आप पढ़ाई शुरू कर दो, तुम्हारे लिए वो बेटर है कि पढ़ाई में आप ढिलाई, अब ढिलाई किया तो समझ लो तुमसे आगे कोई बढ़ गया। ये तो निश्चित है कि तय हो जाएगा कि कौन इस साल का विजेता होगा, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि जो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ाई अपना करता रहता है, दूसरे को तो पीछे मन नहीं बढ़ता है। आगे बढ़ने वाला बढ़ता ही रहता है, पीछे देखने वाला पीछे देखता है। तो बढ़ता वही है जो पढ़ता है। उसके बाद खांसी हो रही है तो पढ़ोगे। अभी रेगुलर स्कूल करो, स्कूल जाओ। क्या तो 10:30 बजे छुट्टी हो जाता है, और 10:30 बजे छुट्टी हो जाता है तो इससे पहले अब इसके बाद मॉर्निंग खत्म होगा तो तुम्हारा मर्जी होगा, जाओ नहीं जाओ। 1 महीना का बाद मॉर्निंग के 1 महीना बाद तुम जाओगे तो भी अच्छा, नहीं जाओगे तो और बेटर रहेगा। 5-6 महीने 7 महीने तुम्हारे पास रहेगा, अच्छा रहेगा कि तुम कुछ कर लोगे। इसलिए पढ़ाई सबसे ज़्यादा जोरों शोर कर दो। देखो फर्स्ट डिवीज़न लाना बेटर नहीं है, फर्स्ट डिवीज़न तो धड़करा जो है ले आता है। फर्स्ट डिवीज़न में परसेंटेज होना चाहिए। आजकल कहता है परसेंटेज अपना जो है ना चीटिंगबाजियों से निकाल लेता है। इतना बड़ा जाहुरिया सब है कि चीटिंगों करके बढ़िया निकाल लेता है, लेकिन उसके पास बुद्धि होना चाहिए। लेकिन ऐसे बुद्धि को उस काम का जो हमारा लाइफ के सर्टिफिकेट में भी बुद्धि में अशुद्धि हो, सर्टिफिकेट शुद्धि होना चाहिए तब तो ना बुद्धि को शुद्धि रहेगा। अरे बुद्धि वहां लगा जहाँ पे तुम्हारा कुछ काम बन जाए, वहां बुद्धि लगाने गया। क्योंकि जब भी कोई चीज से बुद्धि लगाओगे चीटिंग करके तो सर्टिफिकेट तुम्हारा बुद्धि लगा कर मिला है। वैसे नहीं चाहिए जो चीटिंग बाजी करते हैं। ऊपर वाला सबके साथ नहीं देता, ऊपर वाला सबको साथ नहीं देता है। डरा गया तो थपड़ा दिया। एग्जाम हॉल में मार खाना बहुत अच्छा बात है, मार दिया को थप्पड़ मार दिया था। तुम तो यहाँ देखते हो, यहाँ पे मारते इतना आदमी देख रहा है, अब वहां पे मारता है तो कितना आदमी देखता है। शर्म तो यहाँ होता है नकट्टो कटकट्टो बन जाए कि इतना आदमी पिटाया, इतना आदमी के सामने हम एक थप्पड़ खा लिए, कितना शर्म की बात है। एक बार 1 मिनट में कहता है जिल्लत के जिंदगी से अति के मौत जो नहीं कहता है, इज्जत के मौत मरे वो अच्छा है, जिल्लत की जिंदगी नहीं अच्छा है। मर जाओ वैसे ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं जो सबके सामने में हंसी उड़ाकर, हंसी करके, वैसे करके वैसे करके। तो इंसानी होता है कि सब दिन एक ना एक दिन इंसान को अपने आप को धरती में समाना है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी हम चले जाएं। तो इसीलिए जो है हम कहें कि पढ़ाई कर दो, स्कूल जाओ रेगुलर। अभी हमको लगता है क्योंकि जब ये तेज धूप निकलेगा कि समय से पहले सरकार कह देगा क्या चीज़, गर्मी छुट्टी घोषित। ये तो फिक्स रहता है। गर्मी छुट्टी जुलाई में होता है कि मई में होता है? मई के बाद जून जुलाई में होना चाहिए। देखो नियम तो होना चाहिए जून जुलाई में, मई के 20 मई से है तो मई आधा ले लिया, मई 10 दिन और 20 दिन ले लिया जून। चूंकि जून में लेता और जुलाई तक पहुंचाता तब वो एक हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, तब क्या दिन, इतना दिन बीत ही गया तो और 1 महीना, तो इतना दिन हम लोग को देखना। सबसे पहले सबका सवाल देखो, टाइम रहता तो हम कहते कुछ। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज है जिसका एक क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 1732, कितना है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके बाद इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष के को केंद्र मानकर त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जाता है। तो आधे से ज्यादा तरह की त्रिज्या लेकर क्या खींचा जाता है, एक वृत्त खींचा जाता है। तो दिखाइए कि आकृति इतना पॉइंट, इतना में किताब में लिखा होगा 12.28 मतलब 28 में
छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही भाग बताओ, इसको कहता है निकालने के लिए कितना क्षेत्रफल होगा। इसका मतलब तो तय होता है कि इसको निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल घटे 3 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो निकल जाएगा ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो पहले से तैयार है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सर पहले से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिज्यखंड का निकाल लीजिए ना। अरे बकलोल, तो हम लोग रेडियस कहाँ से निकालेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल से ना रेडियस पता चलेगा, मतलब त्रिज्या। और त्रिज्या जब पता चल जाएगा तो इसमें एंगल कितना था? समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है कि नहीं? तो इसीलिए जो है इतना हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में समबाहु त्रिभुज की भुजा देखो, समबाहु त्रिभुज की भुजा कौन कौन हो जाएगा? ए बी बराबर BC बराबर कितना? AC है कि नहीं? तीनों बराबर है। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना? 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको बताओ क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम लोग को भुजा स्क्वायर 17,320 स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा? √3/4 भुजा के यहाँ पर ए बी दे देंगे, हम ए बी के स्क्वायर लिख सकते हैं। 17,320.5। अब हमें बताओ √3 का मान दिया हुआ है कितना सर? इतना। चलो कोई बात नहीं, कितना है भाई? 1.7325। हमको लगा है तो भ्रष्ट होने वाला है, तो चलो ए बी लिख दिए। ए बी के स्क्वायर बराबर 17,320.5। अब हमें बताओ कोना कोनी गुना कर दोगे? कोना कोनी क्रॉस कर सकते हैं ना, तो कर दो। तो चलो कर देते हैं। 1.7325 और ए बी स्क्वायर बराबर 17,320.5 गुने 4 कर दिए। अब देखो क्या करना है? ए बी स्क्वायर 17,320.5 गुने 4। अब बार कितना हो जाएगा? 1.7325। यहाँ तुम लोग दिमाग लगाओ, क्या लगाना है? देखो क्या लगाना है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं दिमाग। 17,320.5 गुने 4 बट्टा 1,7,320.5 गुने 10। आप देखो गुने, हम क्यों सर नीचे में 10 क्यों रखे? क्योंकि हम इसलिए ऊपर में 1 पॉइंट था और नीचे में जब हटा तो 1 2 3 4 क्या नंबर ले? 5 लो। 5 को संख्या है तो 5 तो 0 ले लो, एगो तो सब को खत्म हुआ। अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 4 पर कितना 0? 4। अब ए बी बराबर √400
अरे 4 पर कितना 4 तो ए बी कितना निकल जाएगा 200 निकल जाएगा। अब क्या करेंगे हम त्रिज्या निकालेंगे ना। अब त्रिज्या जो निकालेंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा, ये तो व्यास निकल गया 100 हो जाएगा ना त्रिज्या। और थीटा कितना मान लेंगे 60, थीटा 60। अब क्या करेंगे हम वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखो हल्ला नहीं कर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो सब कुछ निकल गया, क्योंकि त्रिज्या जरूरी था। हम लोग भुजा निकाले, ये भुजा निकाले ए बी ए सी इतना, तो इसका आधा त्रिज्या होगा। आधा त्रिज्या तो दूसरे भाग कर देंगे, त्रिज्या हो गया। तो आप लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस अल्लाह निकट त्रिगुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिखे हम क्या लिखे कि देखो हमें कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे समबाहु के त्रिभुज के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, निकाल करके घटा देंगे। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है सर, दिया हुआ है 17320.5 और माइनस 3 गुने थीटा बटे 360 बटे पाई आर स्क्वायर। अब बताओ 17320.5 माइनस 3 और थीटा गया पर कितने 60 और बटा 360 गुने पाई के मान कितने 3.14 और गुने आर के जगह पर 100 गुने 100। अब बताओ 0 0 के लिए छछा के 36 3 दूना 6। अब इसको काटने के बाद इसको भी काट दो 3 से तो 50 हो गया, दूसरे काट दे तो 50 हो गया ना। अब इसको काम पहले करो कि हम यहीं पकड़ दे, अब पहले इतना उतार तब उधर कर दे 3.14 गुने 5 पर कितने 3.0। अब एक काम करते हैं, तब नाम करते हैं 5 से गुना कर दो, 5 के 20 के 0, 5 1 5 आप 5 2 7 आप 5 दिया 15। अब देखो ये हो गया कैटा 0 था 3 2 1 2 3 पॉइंट के बाद 2 संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या यहाँ पर रख दिए, पॉइंट के बाद 2 संख्या ना। अब देखो 17320.5 और माइनस 15700, इसको घटा करके कितना आया 1620.5 कितना आया है आंसर। चलो लिख लो क्या आप ध्यान से देखो, एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हुए हैं, 9 वृत्ताकार क्या बने हुए हैं डिजाइन बने हुए हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो दिखाइए कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल कहता है दिखाने के लिए। ये आसान सवाल है और इतना आसान सवाल कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है सर, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r बराबर कितने देने चाहिए 7 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे हम वृत्त, ध्यान से देखो वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा 2 गुने r, तो 2 गुने r कितना हो जाएगा 2 गुने r तो 7 7 गुने 14 हो गया।
इसका मतलब व्यास, एक वृत्त का व्यास कितना हो गया 14। आप लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना। वर्ग की भुजा बराबर 9 गुने कितना है वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास। अब बताओ तो 9 कैठो त्रिज्या में कितना, सॉरी इसमें कितना है 3 ठो है ना, 3 ठो को निकालना, 3 ठो ना, 3 ठो तो 3 और वृत्त का व्यास कितना है 14। अब बताओ 14 दिया 42, ये निकल गया किसका वर्ग का भुजा, मतलब वर्ग की भुजा कितना निकल गया, मतलब 3 जब त्रिज्या दिया तो 3 जो वृत्त है 1 2 3 ठो ना, और 3 जो व्यास मिला के जो भुजा बन जाता है, भुजा बन जाता है कि नहीं। अब लिखेंगे हम अब क्या लिखेंगे वर्गाकार रुमान पर बने डिजाइन का क्षेत्रफल लिख देंगे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और घटे 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। देखो कितना आसान था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर और 9 पाई आर स्क्वायर होगा ना। अब बताओ भुजा स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर, 9 और 22 बाटे 7 आगुने कितना 7 गुने 7, 7 7 कट गया। अब बताओ 49 का कितना हो जाएगा, अधिक 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 का स्क्वायर कितना 1564 और माइनस इसको गुणा कर दो कितना होगा 9 गुने 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 1 15, अब इसको गुणा कर दो 17 4 माइनस 9 चौक 36 के 6 और 9 पंच 45 और 3 45 48 के 8 और 9 1 का 9 और 9 और 4 13। अब इसको घटा दो कितना आया, घटा करके कितना आ जाएगा 378। कितना आंसर है देख लो। चलो आज के लिए इतना ही, रहने तो टाइम नहीं है।